तो दोस्तों व्हाट इफ का 5th एपिसोड हमारे सामने आ चुका है, जहां माहौल बुरे से भयानक कब बन गए पता ही नहीं चला। व्हाट इफ का ये एपिसोड इंस्पायर्ड था मार्वल ज़ॉम्बीज कॉमिक सीरीज से, जहां ऑलमोस्ट सारे सुपर हीरो ज़ॉम्बी वायरस का शिकार हो जाते हैं और जो बचे हुए होते हैं वो खुद को और बचाते हुए अपने बाकी साथियों का इलाज ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स हो रहे हैं, बस फर्क ये है कि एवेंजर्स ज़ॉम्बी बन चुके हैं और थैनोस और उसके ब्लैक ऑर्डर जो यहाँ अटैक करने आने वाले थे वो भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इन सब के ऊपर ये एपिसोड कॉमिक्स की स्टोरी से बहुत सिमिलर भी था, बस यहाँ कमी थी गैलेक्टस की। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ व्हाट इफ के 5th एपिसोड का, जिसका टाइटल बहुत सिंपल है, व्हाट इफ ज़ॉम्बीज। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इफ के एपिसोड समय के साथ साथ और डार्क होते जा रहे हैं। जहां पहले एपिसोड में हमें रेड स्कल ही टपकता हुआ दिखा, वहीं दूसरे एपिसोड में बस ईगो यूनिवर्स को बर्बाद करने आया, तीसरे में बेचारे एवेंजर्स ही निपट गए और चौथे में डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्रिस्टीन को बचाने के लिए रियलिटी को ही कोलैप्स कर दिया। तो हमें लगा कि रियलिटी कोलैप्स होने से बुरा और क्या हो सकता है, पर इससे ही बुरा है ज़ॉम्बी अपोकलिप्स। इस एपिसोड में ज़ॉम्बीज लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं, वोंग ज़ॉम्बी ब्लैक डॉर्फ को खा रहा है, आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज ज़ॉम्बी एबनीमा को खा रहे हैं और इन्फेक्टेड वॉस्प ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए कैंप लिहाई जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस एपिसोड का कॉन्सेप्ट जैक स्नाइडर ने दिया है। हालांकि ये एपिसोड इंस्पायर्ड था मार्वल की 5 इशू लिमिटेड कॉमिक सीरीज मार्वल ज़ॉम्बीज से, जिसे लिखा है द वॉकिंग डेड और इनविंसिबल के मशहूर क्रिएटर रॉबर्ट कर्कमैन ने। तो जो लोग ये कॉमिक पढ़ना चाहते हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये एपिसोड जितना आपको भयानक लगा उससे कई गुना ज्यादा भयानक ये कॉमिक है। हालांकि यहाँ सब कुछ ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ जैसा कॉमिक्स में हुआ। कॉमिक्स की तरह ब्लैक पैंथर ज़ॉम्बीज के अटैक को सर्वाइव करता है। कॉमिक्स में वास्प का हेड सेंटिएंट होता है, जबकि यहाँ एंटमैन का सर सेंटिएंट था। एपिसोड में बकी ज़ॉम्बी कैप से फाइट करके उसकी शील्ड ले लेता है। कॉमिक्स में मैग्नीटो ऐसा करता है और हर बीइंग ज़ॉम्बी बनने के बाद भी अपनी नॉलेज और पावर यहाँ यूज कर पा रहा था। इन सब के ऊपर इस एपिसोड का एंड भी कॉमिक की तरह ही डार्क हुआ, पर कॉमिक्स में हल्क वायरस से इन्फेक्टेड था, जबकि एपिसोड में ब्रूस बैनर इन्फेक्ट नहीं हो पा रहा था। प्लस कॉमिक्स में ज़ॉम्बीज बहुत क्लियरली आपस में बात कर रहे थे। तो इस एपिसोड के इवेंट इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स के दौरान हो रहे थे, जहां जब थैनोस और उसके ब्लैक ऑर्डर एसगार्डियन रिफ्यूजी वेसल स्टेट्समैन पर अपने सेंचुरी 2 से अटैक कर देते हैं, तब हाइमडाल हल्क को अर्थ पर भेज देता है। तो जहां अर्थ पर हल्क ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म होकर सबको इन्फॉर्म करता है थैनोस के बारे में, वहीं यहाँ ब्रूस को कोई नहीं मिलता, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा प्लेनेट ज़ॉम्बी वायरस का शिकार हो चुका है। तो यहाँ नेक्सस इवेंट क्या था? यहाँ का नेक्सस इवेंट था हैंक की वाइफ और होप की माँ जेनेट वैन डाइन का क्वांटम रियल्म में एक वायरस से इन्फेक्ट होना, जबकि ओरिजिनल टाइमलाइन में जेनेट क्वांटम रियल्म के सिविलाइजेशन के बीच रहकर सर्वाइव करती है। अब जेनेट ने एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी में कहा था कि इस रियल्म के क्रिएचर उसके लिए खतरनाक भी है और कहीं ना कहीं उसके सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट भी। तो शायद यही खतरा वो ज़ॉम्बी वायरस हो, जिसका रिजल्ट हमें इस व्हाट इफ के एपिसोड में दिखा। एपिसोड में जो लोग ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट होते हुए हमें नहीं दिखे वो थे थॉर और आधे एसगार्डियंस, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और कैप्टन मार्वल। पर प्रॉब्लम ये थी कि तचाला माइंड स्टोन लेकर वकांडा की तरफ जा रहा था, जहां थैनोस के पास 5 इन्फिनिटी स्टोन ऑलरेडी थे। तो 6 इन्फिनिटी स्टोन होते ही थैनोस के लिए बाकी सुपर हीरोज तो क्या, पूरे यूनिवर्स के लोगों को ज़ॉम्बी बनाने की पावर है। हालांकि यहाँ ज़ॉम्बीज का मेन मोटिव लोगों को इन्फेक्ट करना नहीं है, बल्कि यहाँ मेन मोटिव है अपनी भूख मिटाना। इसीलिए विजन ने ब्लैक पैंथर को कैंप लिहाई में छुपा रखा था और वो बाकी लोगों को भी वहीं बुला रहा था, ताकि वो उनको यूज करके वांडा की भूख मिटा सके। ये सिनेरियो पैरेलल है वांडा विजन सीरीज का, जहां वांडा विजन को जिंदा रखने के लिए बाकी लोगों को यूज करती है। हैप्पी ने एपिसोड में आयरन मैन का सिविल वॉर वाला गाउंटलेट पहना हुआ था, जिसको शूट करते हुए पता नहीं क्यों वो ब्लैम ब्लैम बोले जा रहा था। इन सब के ऊपर हमें पता है कि थैनोस को टाइम स्टोन तब मिला था जब डॉक्टर स्ट्रेंज टाइटन पर उसे रोकने आए थे। तो यहाँ थैनोस के पास टाइम स्टोन कहाँ से आया? प्लस नॉर्मल ह्यूमन ज़ॉम्बीज आयरन मैन के आर्मर में उसे कैसे इन्फेक्ट कर सकते हैं? और इन सब से भी ज्यादा हैरान की बात ये थी कि क्लिंट अपने शॉट कैसे मिस कर सकता है। हमें अंकल बेन का नाम सुनाई दिया इस एपिसोड में। ये पहली बार है जब मार्वल स्टूडियोज के किसी प्रोजेक्ट में बेन पार्कर का नाम क्लियरली लिया गया हो। इससे पहले हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में बेंजामिन फ्रैंकलिन पार्कर के इनिशियल्स देखे थे उनके सूटकेस पर। कर्ट बाबा यागा के बारे में बोलता है कैंप लीहाई में। बाबा यागा वर्ड उसने पहली बार यूज नहीं किया। इससे पहले एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी में भी जब घोस्ट उसके सामने आती है तब भी वो यही बोलता है। प्लस कैंप लीहाई वही जगह है जहां एवेंजर्स एंड गेम में टोनी और कैप टेसरेक्ट लेने आए थे और हमें यही आर्निम जोला का कंप्यूटराइज माइंड भी दिखा था। यहाँ तक कि विजन आर्निम जोला के कंप्यूटर से यूज कर रहा था रिसर्च के लिए। इन सब के साथ साथ हमें एंटमैन के थैनोस को मारने वाली थ्योरी भी सच होती हुई दिखी, जब वॉस्प शैरन की बॉडी में घुसकर बड़ी हो गई।
एंटमैन का कैरेक्टर इस एपिसोड में बहुत फनी था। प्लस कैंप लीहाई से बाहर निकलते वक्त वो बोलता है विंगार्डियम लेवियोसा। इसके लिए मार्वल स्टूडियोज ने पक्का वार्नर ब्रोस के विजिटिंग वर्ल्ड से परमिशन ली होगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मार्वल प्रोजेक्ट्स में हमने हैरी पॉटर रेफरेंस सुना हो। इससे पहले एजेंट्स ऑफ शील्ड में हमने हॉगवर्ट्स को लेकर बहुत मजाक सुना है। अगर नोटिस किया जाए तो ब्रूस बैनर का यहाँ बहुत खराब दिन चल रहा है। पहले रैग्नारॉक के दौरान फेनरिस से लड़ाई, सर्टर को टक्कर, थैनोस से पिटाई, फिर अर्थ पर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स, स्कारलेट विच से लड़ाई और लास्ट में ऐसे प्लैनेट पर फंसे रहना जहां सब ज़ॉम्बीज हैं। और देखा जाए तो ये बहुत दुख की बात है ब्रूस बैनर के लिए, क्योंकि टेक्निकली उसे एज ऑफ अल्ट्रॉन के इवेंट्स के बाद कभी शांति मिली ही नहीं। कॉमिक्स में जब पूरा अर्थ 2149 ज़ॉम्बी वायर्स के कांटेक्ट में आ जाता है तब ज़ॉम्बीज का सामना होता है अर्थ 616 के फैंटास्टिक फोर से। तो ऐसा हो सकता है कि व्हाट इफ के आगे के एपिसोड्स में हमें ज़ॉम्बीज दूसरी रियलिटीज पर अटैक करते हुए दिखें। हमने ट्रेलर में ऑलमोस्ट हर एपिसोड के एक ना एक कैरेक्टर को असेंबल होते हुए देखा है, पर हमें ज़ॉम्बीज उस असेंबल में कहीं नहीं दिखे। तो ऐसा हो सकता है कि ये ज़ॉम्बी सागा आगे सीजन 2 में कंटिन्यू हो। इस सीजन के एपिसोड्स में फेज 1, 2, 3 के स्टोरी एलिमेंट्स को यूज किया जा रहा है। वैसे ही सीजन 2 के लिए मार्वल का कहना है कि उसमें फेज 4 के स्टोरी एलिमेंट्स यूज होंगे। पिछले 2 फेज में कम से कम 3 बार मरने के बाद विजन इस एपिसोड में फिर से चल बसा। ऐसा लग रहा है कि विजन मार्वल स्टूडियोज का पंचिंग बैग है, जिसे वो जब मर्जी जिंदा करके कभी भी निपटा देते हैं। प्लस अगर विजन अपना स्टोन खुद से निकाल सकता था तो उसे इन्फिनिटी वॉर में वांडा की जरूरत क्यों पड़ी। आपको स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम इस एपिसोड में थोड़ा अलग दिख रहा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूवी के स्पाइडरमैन के पूरे राइट्स सोनी के पास हैं और स्पाइडरमैन को मार्वल स्टूडियोज किसी भी फॉर्म के मीडिया में 42 मिनट से ज़्यादा नहीं दिखा सकता। यही कारण है कि स्पाइडरमैन बेशक मार्वल स्टूडियोज की मूवी में तो है, पर डिज्नी प्लस पर उसकी मूवीज नहीं है। आपको स्पाइडरमैन की आवाज़ सुनकर लग रहा होगा कि ये टॉम हॉलैंड की आवाज़ है, पर कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन की आवाज़ उनके ओरिजिनल एक्टर्स ने नहीं दी है। पर इन दोनों के अलावा सारे कैरेक्टर्स को उनके ओरिजिनल एमसीयू एक्टर्स ने ही आवाज़ दी है। प्लस ये दूसरा एपिसोड है जहां हमें चैडविक बोसमैन की आवाज़ सुनाई दी। अभी हमें उनकी आवाज़ आगे 2 एपिसोड्स में और सुनाई देगी। प्लस उनके कैरेक्टर के इस एपिसोड में कही हुई बातें चैडविक के जाने के बाद और मीनिंगफुल लग रही है। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन व्हाट इफ के 5th एपिसोड का। ये एपिसोड हमारी सोच से भी खतरनाक निकला, पर फिर भी हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपका कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप कॉमिक्स में ब्लैक पैंथर को एक्शन में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर 2 कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।